कमरे में कैसे। अच्छा, फिर आप देखिए कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों हारे और वायनाड से क्यों जीते। वहां पे असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़ा इलेक्शन, वहां डील नहीं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से विपक्ष के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर वह इस गठबंधन का हिस्सा बनते तो उनका दम ही घुटने लगता। दिल्ली में लोगों को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यह गठबंधन भाड़ में जाए। इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता नहीं मिलने पर ओवैसी ने कहा कि उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ओवैसी ने कहा, हम इंडिया गठबंधन में नहीं हैं और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है, मेरा वहां दम घुटता। वे अपनी विचारधारा पर बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे हमें टिकट देंगे तो उन्हें हिंदू वोट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, मैं ये बातें खुले तौर पर कह रहा हूं और वे इसे बंद दरवाजे के पीछे कहते हैं। लोगों को संबोधित करते हुए ओवैसी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि वह वायनाड किस्से में राहुल गांधी की डूबती नैया को मुस्लिम लीग ने बचाया था, जब वह 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से हार गए थे। अमेठी में गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। अमेठी राहुल की पारंपरिक सीट भी रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव में उन्हें इस सीट पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हार मिली। ओवैसी ने कहा, राहुल गांधी अमेठी में हार गए लेकिन उन्हें वायनाड में जीत मिली। असदुद्दीन ओवैसी ने वहां चुनाव नहीं लड़ा, वहां मेरी बीजेपी के साथ कोई डील नहीं हुई। वे वायनाड जीते क्योंकि वहां मुस्लिम लीग है। मुस्लिम लीग उन्हें डुबाने से बचाया। हैदराबाद सांसद ने राहुल गांधी पर तीखा हमला ऐसे समय पर बोला है जब कांग्रेस ने हाल ही में उन्हें लेकर इशारों में ही कुछ कहा। राहुल ने कहा कि सरकारी एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं के ऊपर हमला किया जा रहा है, लेकिन एआईएमआईएम के नेताओं के खिलाफ ऐसी कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपना मानते हैं। तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस सिर्फ भारत राष्ट्रीय समिति से नहीं लड़ रही बल्कि यह बीजेपी और एआईएमआईएम से भी लड़ रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ कोई केस नहीं है, एआईएमआईएम के खिलाफ कोई केस नहीं है, सिर्फ विपक्ष पर हमला किया जाता है। पीएम मोदी कभी अपने ही लोगों पर हमला नहीं करते, वह अपने सीएम और एआईएमआईएम नेताओं को अपना मानते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। आइए सुनाते हैं आपको असदुद्दीन ओवैसी का भाषण। अब हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। इसलिए मैं सुनिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब उसमें बैठकर क्या करेंगे, दम घुटेगा। वहां पर आप आइडियोलॉजी पर बीजेपी से मुकाबला क्यों नहीं करना चाहते? मुकाबला करें ना आइडियोलॉजी बीजेपी से। आप पहले ये कहेंगे कि देखो माहौल इतना ख़राब है कि अगर आपको देंगे टिकट तो फिर हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, ये खुला बोलते हैं। तो मैं खुल के कह रहा हूं, अंदर कमरे में कहते हैं। अच्छा, फिर आप देखिए कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों हारे और वायनाड से क्यों जीते। वहां पे असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़ा इलेक्शन, वहां डील नहीं हुई मेरी बीजेपी से, नहीं हुई डील मेरी। मगर वायनाड से जीते। क्यों जीते वायनाड से? क्योंकि मुस्लिम लीग है वहां पे। मुस्लिम लीग ने उनको डूबने से बचा लिया। लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है मोदी से तो मुसलमान लड़ रहा है इस जमहूरियत को बचाने के लिए। घर अगर किसी का टूट रहा है तो इंडिया अलायंस लोगों का घर नहीं टूट रहा है। किसी को मॉब लिंचिंग की जा रही है तो किसी सेकुलर नेता के बेटे की मॉब लिंचिंग नहीं की जा रही है। किसी की बेटी को तालीम से अगर रोका जा रहा है तो इनकी बेटियों को नहीं, मेरी बेटी को रोका जा रहा है। अगर किसी को ट्रेन में गोली मारी जा रही है नाम पूछकर तो इनको नहीं मारा जा रहा, मुझे मारा जा रहा है। ये इस मुल्क की तल हकीकत है। जब तक आपके पास आपके वोट से कामयाब शुदा एमएलए, एमपी, काउंसलर, सरपंच नहीं होंगे, आपके मसाइल नहीं हल हो सकते हैं। मिसाल आपके सामने है, बदरुद्दीन भाई ने कहा कि 2 साल में उनके इदारे की तरफ से 600 लड़के नीट कामयाब है, लड़के लड़कियां। तो कांग्रेस क्यों नहीं करती? मेरा मानना यही है और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मानता रहूंगा कि भारत की जमहूरियत, भारत का आइन उस वक्त मजबूत होगा जब मुसलमानों की एक सियासी आवाज़ होगी, मुसलमानों का एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा।
और जो लोग बार बार हम ये मुझे और बदरुद्दीन भाई को कहते हैं कि नहीं आपके, अब हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। इसलिए मैं सुनिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब उसमें बैठकर क्या करेंगे, दम घुटेगा। वहां पर आप आइडियोलॉजी पर बीजेपी से मुकाबला क्यों नहीं करना चाहते? मुकाबला करें ना आइडियोलॉजी पर बीजेपी से। आप पहले ये कहेंगे कि देखो माहौल इतना ख़राब है कि अगर आपको देंगे टिकट तो फिर हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, ये खुला बोलते हैं। तो मैं खुल के कह रहा हूँ, अंदर कमरे में कहते हैं। अच्छा, फिर आप देखिए कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों हारे और वायनाड से क्यों जीते? वहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़ा इलेक्शन, वहाँ डील नहीं हुई मेरी बीजेपी से, नहीं हुई डील मेरी, मगर वायनाड से जीते। क्यों जीते वायनाड से? क्योंकि मुस्लिम लीग है वहाँ पे, मुस्लिम लीग ने उनको डूबने से बचा लिया। लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है मोदी से तो मुसलमान लड़ रहा है इस जमहूरियत को बचाने के लिए। घर अगर किसी का टूट रहा है तो इंडिया अलायंस लोगों का घर नहीं टूट रहा है। किसी को मॉब लिंचिंग की जा रही है तो किसी सेकुलर नेता के बेटे की मॉब लिंचिंग नहीं की जा रही है। किसी की बेटी को तालीम से अगर रोका जा रहा है तो इनकी बेटियों को नहीं, मेरी बेटी को रोका जा रहा है। अगर किसी को ट्रेन में गोली मारी जा रही है नाम पूछकर तो इनको नहीं मारा जा रहा, मुझे मारा जा रहा है। ये इस मुल्क की तल हकीकत है। जब तक आपके पास आपके वोट से कामयाब शुदा एमएलए, एमपी, काउंसलर, सरपंच नहीं होंगे, आपके मसाइल नहीं हल हो सकते हैं। मिसाल आपके सामने है, बदरुद्दीन भाई ने कहा कि 2 साल में उनके इदारे की तरफ से 600 लड़के नीट कामयाब हुए, लड़के लड़कियां। तो कांग्रेस क्यों नहीं करती? मेरा मानना यही है और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मानता रहूंगा कि भारत की जमहूरियत, भारत का आइन उस वक्त मजबूत होगा जब मुसलमानों की एक सियासी आवाज़ होगी, मुसलमानों का एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। और जो लोग बार बार हम ये मुझे और बदरुद्दीन भाई को कहते हैं कि नहीं आपके